मुजफ्फरनगर में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल ने कहा कि बसपा के पुराने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जरूरत इस बात की है कि संगठन को गतिशील बनाने के साथ दलित, पिछड़ों, गरीबों और शोषितों की लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। महावीर चौक स्थित बसपा कार्यालय पर मंगलवार को सहारनपुर मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बुलाई गई समीक्षा बैठक में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल, पूर्व सांसद बाबू मुनकाद अली, मंडल कोऑर्डिनेटर कमल राज सिंह, कुलदीप बालियान, सरफराज राय के अलावा मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर जिलों के पदाधिकारी शामिल रहे। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि बहन मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सहारनपुर मंडल के कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रदेश में 2027 में बसपा सरकार के संकल्प के साथ संघर्ष को और तेज करने की जरूरत है। आज भी लोग बसपा के शासनकाल को याद करते हैं। बसपा प्रमुख मायावती के राज जैसी कानून व्यवस्था कोई भी पार्टी नहीं दे पाई है। सबसे पहले तो आपके टीवी का जो आपके चैनल है सबके, उनका धन्यवाद करते हैं। आप लोग बहुजन समाज पार्टी की बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ तक कैडर की बात है, जहाँ अनुशासन की बात है, बहुजन समाज पार्टी का हर सिपाही, हर पदाधिकारी पहले से ही कैडराइज है, वो अनुशासन में रहता है और अपनी बात को चाहे वो डीएम के पास जाने के माध्यम से या विज्ञापन के माध्यम से करने का काम करे, वो अनुशासन में रह करके अपनी बात को पेश करने का काम करता है। देखिए, ये आप लोग कह रहे हैं, लेकिन हम इसको नहीं मानते इस चीज को कि दलित का वोट, दलित समाज का वोट पूरा का पूरा मुस्तैदी के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ आज भी खड़ा है और वो खड़े रहेगा। देखो, जो बहन जी ने ट्वीट कर दिया, अपना वक्तव्य दे दिया, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जो बहन जी ने वक्तव्य दिया है उसके साथ पूरा हमारा कैडर खड़ा रहता है। आज की ये मंडल की मीटिंग थी, इसमें बहुजन समाज पार्टी के समस्त पदाधिकारियों को बुलाया गया था और इस मीटिंग के माध्यम से दोबारा से संगठन की समीक्षा की जा रही है, जो हमारे बूथ स्तर तक की जाएगी। देखिए, आदरणीय बहन जी ने कल भी कहा है ट्वीट करके, अगर सही सम्मान दलितों की बात छोड़िए, इस देश में रहने वाले गरीबों को मिला है, चाहे वो दलित समाज से है, चाहे पिछड़े समाज से है, चाहे मुस्लिम समाज से है, चाहे अपर कास्ट के गरीब भाई हैं, उन सबको अगर सही सम्मान मिला है तो बहुजन समाज पार्टी में मिला है, बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में। देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2027 में अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करेगी, अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाएगी और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर कार्य किया है और करेगी। उसी आधार पर आगे सरकार में जो वोटर आदरणीय बहन जी के समाज का है, पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ है। वो इधर से इधर गया है, ये एक साजिश है, चाहे वो समाजवादी पार्टी करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, चाहे कांग्रेस करे, कहीं कहीं विरोधी लोग साजिश में कामयाब हो जाते हैं, जो आपको नजर। ये प्रोग्राम जो है बहन जी ने लगाया है स्पेशल, माननीय मुनकाद अली जी को स्पेशल लगाया है यहाँ, और जो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं रणधीर बेनीवाल जी, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि संगठन नीचे से ही, क्योंकि अब तक क्या था कि ऊपर से ऊपर हवा में चल रहा था काम, अब धरातल से चलेगा और धरातल से चल के जो है बूथ कमेटी, सब कमेटियां जो है तैयार करी जाएगी और इस कमेटी के कारण ही 2027 की अब सरकार बने। समीक्षा बैठक भी है, इसमें कुछ पदाधिकारियों को जो है पद पे लगाया जा रहा, कुछ हटाया जा रहा। अब एक नई नीति के साथ काम चल रहा, जो जमीनी नीति होगी। अब तक हवाई नीति चल रही थी, जिसमें आदमी यही नहीं समझ पा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी उल्टी कहाँ चली, क्योंकि बहुजन का जो वोटर है वो बहुजन के साथ है। ये तो खम्मे खा की हवा है कि बहुजन का वोटर बहुजन से अलग है, बहुजन का वोटर बहुजन के साथ है। ये बहुजन समाज पार्टी जो है 2027 में फुल मेजोरिटी में सरकार बनाएगी। 17, 7 और 27, जो 7 में हाल था वो अब के 27 में होगा, फिर नीला झंडा लहरावेगा।